सीटेट 2026 8 फरवरी का शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर हुआ है सोशल साइंस का क्वेश्चन हम लोग जितने भी पूछे गए थे वो सारे कुछ लोग कवर करेंगे। ये 8 फरवरी शिफ्ट 1 का पेपर है। एक पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि सबसे उपयुक्त विकल्प आपको सेलेक्ट करना था। तो इसमें आपको सबसे उपयुक्त विकल्प है इसका है ए और सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तीसरा पॉइंट है जो कि सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले में एक बार टिक कर देते हैं इसमें से, तो ए और सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होते थे और महानवमी पर्व आज दक्षिण भारत में नवरात्र पर्व कहलाता है। और 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर में आपको इसमें भी उपयुक्त अभिकथन दिया गया है, एसर्शन और रीजन दिए गए हैं इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें अभिकथन और उसका कारण तो सही है, तो इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन है जो कि इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें पूछा गया है कारकों द्वारा जल का अभाव कौन से निम्नलिखित में से कारक हैं जिसके वजह से जल के अभाव होता है। तो वर्षा में विविधता होगी, बराबर बारिश नहीं होगी, अधिक उपयोग होगा और जल को प्रदूषित किया जाएगा, कंटामिनेशन ऑफ वाटर होगा, तो फिर अभाव हो जाएगा जल का। तो इस तरह से बी, सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें पूछा गया है इलांगो महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की थी। साउथ इंडिया का है। तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसका सत्तानार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है 35 नंबर। 35 में जब ग्रीन बीच यामोत्तर दोपहर 12 बजे हों तो 90 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा आपको बताना था। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा। इसमें 6 बजे रहेंगे और ये शाम के 6 बजे रहेंगे। तीसरा ऑप्शन है जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपको मैच करना था। जब हम लोग इसे मैच करेंगे तो इसका चौथा ऑप्शन है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान व्यवसाय की तरह काम करता है और सिद्ध करना सही कारण आपको बताना था। तो इसका ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा है जो कि करेक्ट आंसर है। इसमें ए है, सी है और डी है, इसका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर है। 38 नंबर में क्वेश्चन दिया गया था मौर्य काल में रंपुरवा बैल का बारीक पालिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली है। तो ये बिहार में मिली है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इनमें कौन सा स्थायी पवन नहीं है। 39 नंबर में पूछा गया, तो ये मानसूनी पवने हैं जो कि स्थायी पवन नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया था। 40 नंबर में इसमें भी पॉइंट दिए गए हैं, सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो 40 नंबर में बी, सी और डी इसमें सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी राइट आंसर है। 41 नंबर दिया गया है, इसको आपको क्रम में लगाना था। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत है किसी में, ग्राम पंचायत, इसके बाद पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो सही आंसर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा और जिला परिषद। तीसरा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है तो ये तारे कहलाते हैं। चौथा ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारे। आगे क्वेश्चन है इसमें दिया गया है इसमें किसी भी राष्ट्र की प्रगति उनके भी विभिन्न सामाजिक राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होती है। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसे पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय बचे क्योंकि आपको मिलाना भर है ना। तो इसका सही है ए नंबर है और सी नंबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और सी इसमें, सी और ए इसमें किस में है, ये सी और ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ए इसके बाद है विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के माध्यम की अति भूमिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैटेलाइट संचार। तीसरा है पॉइंट जो कि राइट आंसर है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी घासीदास द्वारा, इसका करेक्ट आंसर है। दिया गया है इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवी अजीबी परिस्थितियां बनाती हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो एक लड़के को रोने से मना करना। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाला दिया गया है 48 नंबर में, तो इसका जो सही आंसर है ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें ए है, बी है और डी है, इसका करेक्ट आंसर है। 49 नंबर में है, 49 नंबर का करेक्ट आंसर है ए, बी और डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए, बी और डी। तो इसका पहला ही पॉइंट है जो कि करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। और इसमें आपको बताना था कि गलत पॉइंट कौन सा है, तो इसमें केवल 2 गलत है, इसका सही आंसर है दूसरा पॉइंट है, राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी को का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन में देशों, महाद्वीपों, महासागरों उनको इस सही आकार को दिखाया जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, इसमें मछलीपट्टनम के संदर्भ में व्यापार के दूरस्थ स्थानों का संपर्क था, ये क्वेश्चन दिया गया है। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर है सी, डी, ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डी और ए, इसका करेक्ट आंसर है सी, डी और ए, इसका सही आंसर है। जेम्स मिल ने अपने 3 खंडों वाली पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1817, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है, पोस्ट परपटी या कठोर, तो ए वाला क्वेश्चन में ए आर सही है और सही व्याख्या भी करता है। ए असर्शन और रीजन सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है, तो इसका पहला पॉइंट है जो कि करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर ए, बंगाल में मंदिर निर्माण के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें ए, बी, सी और डी, इसमें चारों ऑप्शन जो हैं इसका सही है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, 1 घंटे वाला पृथ्वी का देशांतरी विस्तार कितना होता है? तो ये 15 डिग्री होता है, तीसरा इसका सही आंसर है। इसमें क्वेश्चन दिया गया, पर्वत पहाड़ों में बहते नदी जलप्रपात बनाती है, तो इसके मुख्य कारण का चुनाव करना था आपको। तो इसमें बी और डी इसका सही आंसर है। नदी अत्यधिक कठोर शैलों के ऊपर बहती है, नदी खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो बी और डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कपास मिल स्पिनिंग मिल बॉम्बे में किस वर्ष हुआ था? तो 1854 में पहली बार हुआ था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, औपनिवेशिक कृषि संबंधित नीतियों का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए और डी, इसका करेक्ट आंसर है ए और डी दिया गया है तीसरे में, ये पॉइंट सही है, ए है और डी इसका करेक्ट आंसर है, इस तरह से तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत में इनमें से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो बी और सी, दूसरा है पॉइंट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या राज्य धर्म हस्तक्षेप जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, ए और सी। इसका तीसरा पॉइंट है करेक्ट आंसर, अस्पृश्यता का उन्मूलन, बाल विवाह का प्रतिबंध, करेक्ट आंसर है इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। और ये सामाजिक विज्ञान अध्ययन का आधार क्षेत्र और अध्यापन रुचि वाला, तो इसमें दोनों कथन है, दोनों कथन सही आंसर है। इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं, तो दोनों ए और बी सत्य है और ए बी का कारण है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव को जातिगत भेदभाव के मुद्दों में आप निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देंगे? है दूसरा ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर है, तो चौथा पॉइंट है इसका करेक्ट आंसर है ए, बी और डी इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन इसमें दिया गया था कि इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना, सही उत्तर चयन करना है, तो इसमें दोनों कथन दिए गए हैं, ये सही कथन है। शहरी प्रशासन में पाठ में अंतर्निहित प्रश्न रिक्त स्थान भरना था, इसमें स्मरण रखना यहाँ पास सेट हो रहा है। क्वेश्चन दिया गया है, लड़के खेलते हैं जबकि लड़कियाँ कला और कारीगरी अपनाती हैं, तो ये रूढ़िबद्धताएँ हैं, तीसरा पॉइंट है करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन दिया गया था सामाजिक विज्ञान की कक्षा में महत्वपूर्ण तत्व भारत की विविधता को स्वीकार करना है, ये बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है बी और सी, इसका करेक्ट आंसर है बी और सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
उद्देश्य भारतीय संविधान का निर्वाह नहीं करता है, तो अपने स्थैतिक रखना जिससे समाज की संरचनाएं अपरिवर्तित रह सकें। और एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कथन पढ़ना है और कि कौन से कथन सही। तो ये जो कथन दिए गए हैं ये दोनों कथन है सही है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला है करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एसर्शन और रीजन दोनों दिए गए हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन का एसर्शन और रीजन दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। इसका पहला पॉइंट है जो कि राइट आंसर है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 71 है, 71 नंबर में दिए गए हैं। दोनों कथनों में आपको सिलेक्ट करना है इसमें कौन सा सही है। तो इन कथनों में ये दोनों कथन हैं जो कि ये सही कथन है। 72 नंबर का दोनों सही है कथन दिए गए हैं। दिए गए हैं अपनी कक्षा में मथुरा शैली, तक्षशिला गंधार शैली। तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा करवाना, इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध सामाजिक न्याय को प्रोन्नति नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर दिया गया है विशेष पुलिस थाने, दूसरा है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 75 नंबर था ये पुलिस थानों वाला, 75 नंबर। क्वेश्चन है 76 नंबर दिया गया है। इसमें एसर्शन दिया गया है और उसका रीजन दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें इसकी एसर्शन भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी हो रही है। 76 नंबर का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और एक दिया गया था परीक्षण आकलन का प्रारूप है या प्रश्न उत्तर देता है। ये वाला पॉइंट जब हम लोग देखेंगे तो एसर्शन रीजन इसमें सही है और रीजन एसर्शन की सही व्याख्या भी करता है। इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान की राष्ट्रीय मानकों में सुधार में उपयोग किया गया है। तो इसका सही है ए, बी और डी, ए, बी और डी। तो चौथा पॉइंट इसका सही है, ए है, बी है और डी, ए, बी और डी इसमें करेक्ट आंसर है। चौथा पॉइंट करेक्ट आंसर है। 80 नंबर दिया गया है परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है। तो परीक्षण के संबंध में ए और बी इसमें करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन वाला और बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर। इसे पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, दो कथन दिए गए हैं, उन कथनों में कौन सा सही है। तो इन कथनों में पहला गलत है, पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है। इस तरह से चौथा इसका करेक्ट आंसर है। लोकतंत्र या समता को पढ़ाया जाना चाहिए, इन्हें ज्ञान के क्षेत्रों के साथ कक्षा में प्रक्रिया के रूप में भी शामिल करके। अब दिया गया है बाजारों पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ए, बी और सी, ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट इसमें सही है। इस तरह से चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 84 नंबर है, कौन सी कार्रवाई समुदाय के हाशिएकरण को संबोधित करता है। तो इसमें हो जाएगा मुख्य धारा समाहितीकरण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है इसमें एसर्शन और रीजन दिए गए हैं। तो ये रीजन भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। तंत्र संदर्भ में क्या सत्य है। तो लोगों को मताधिकार का प्रयोग करना, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पठन परिवेश के लिए निर्माण सहायक होगा। जो पॉइंट दिए गए हैं इसमें ए है, बी है और डी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, डी। तो चौथा पॉइंट इसका सही आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 88 नंबर है। इसमें दोनों कथन हैं जो कि दोनों कथन गलत है। दूसरा पॉइंट राइट आंसर है। 89 नंबर में इसका डी ऑप्शन सही है, स्थानीय समुदाय। और 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें शक्तियों का पृथक्करण। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको लगभग ये वीडियो 15 मिनट का है। क्वेश्चन नहीं पढ़े गए हैं, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। इसी की वजह से क्वेश्चन पूरे नहीं पढ़े गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।